जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा, शनिवार भी करा, आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ को अगर स्वीकार कर सकता है तो मुझे क्यों ना कर सकता, मेरे पाप कर्म को क्यों ना स्वीकार करेगा। मेरे पाप कर्मों को क्यों ना स्वीकार करेगा। महाराज, दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, दो चीजें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भाव को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला, हाथ में जब जल का पात्र लो, हाथ में जब जल लो, उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ नहीं। दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज़्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे।
तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहां तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूं जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले, मेरी तो 16,108 पहले से है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर कर? क्या करूंगा विवाह कर कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोला सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीबड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहाँ तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियाँ दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहाँ आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान कह रहे हैं मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे, कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके शादी करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए।
मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा। पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ सबके हाथ पैर हैं, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो? इसकी माँ 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाएं। हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे वर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी। शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए? बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कब तू नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे कहाँ भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहां देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए। इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया, विजयनगर, इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है, आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहाँ आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर मैं भी करा लूं, बस उस कामना को लेकर। कामना है। अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया। बोलो सही है कि गलत है? कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी दे। बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे,
तो कथा हो पाए। अब मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा हो और मन में सोचे कि कथा कर लूं तो कोई कथा हो। एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली, यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छूट चुके हैं, और कुछ मांगना है तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूं, दो मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए। और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है। भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के, तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वो ही खून चूसती है। अच्छा तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या, तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं के काट ले। मच्छर में इतनी धमका की काटे। वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काटती है। अच्छा बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली कागज। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना, 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। आओ, अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से 1 वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन में 1 वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए, सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा।
आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। आप बताओ, इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो कहकर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगाकर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए आ जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्म पत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली लिया, बस जाओ सामान लिया आओ। ये पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा, कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए। बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे रहे, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। आपकी दृष्टि में आप भगवान के भजन करते रहिए, आपको मतलब ही नहीं संसार से। बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो किसी ने कहा, गुरुजी एक जगह कथा में कह रहे थे कि बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कहा महाराज जी ये बुद्धि बिगड़ती क्यों है? तो हमने कहा बुद्धि का भी काम है। जैसे माताएं रजोधर्म में आती हैं, 7 दिन काम नहीं करती हैं, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, उनको छुआ नहीं जाता है, वो पूजन की वस्तु को नहीं छूती हैं रजोधर्म के समय पर। भले आज का फैशन बदल गया हो, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा पढ़ गए, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पर महाभारत नहीं पढ़ी। अगर एक बार महाभारत पढ़ लेते और पढ़ा हुआ वेद व्यास जी का संबोधन पढ़ लेते कि केवल द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और वो गया दुशासन और द्रौपदी का केश पकड़ कर लेकर आया। 3 दिन का रजो धर्म था, द्रौपदी का केश पकड़ कर लाया। उसी समय पर वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया कि रजस्वला नारी का स्पर्श करा है, अब पूरा कौरव वंश मिट जाएगा। केवल स्पर्श कर लेने पर कौरव वंश नष्ट हो गया रजो धर्म के भीतर। अब जो समझदार थे तो सास उन भी कह देती है, पुराने पुराने घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है, कम से कम 7 दिन का नहीं मानो तो 5 दिन का तो मानो रे, मत छुओ वस्तु को, मत जा रसोई घर के अंदर, मत स्पर्श कर। पर माने तो हम तो पढ़े लिखे, डेंटिंग कौन सुने तुम्हारी। कौन सुने? अरे मम्मी तुम भी ओल्ड फैशन की हो। तो मम्मी बोली तू तो न्यू फैशन की है नहीं, ठीक है।
करो करो।